अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की न्यू केमिस्ट्री बुक है और आज मैं आपको इसका चैप्टर 1 स्टिचियोमेट्री पढ़ाऊँगी। ये आपका चैप्टर 1 है और आज जो है टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 1 स्टिचियोमेट्री। आज मैं स्टिचियोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले जो है स्टिचियोमेट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिचियोमेट्री है क्या। व्हाट इज़ स्टिचियोमेट्री, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। स्टिचियोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड। स्टिचियोमेट्री कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है स्टिचियोन। ये स्टिचियोमेट्री जो है दो वर्ड्स का से मिलकर बना है। स्टिचियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, स्टिचियोमेट्री ग्रीक वर्ड है। स्टिचियोन की मीनिंग है एलिमेंट और मेट्रॉन की मीनिंग है मेजरमेंट। तो इस मीनिंग से हमारे जहन में क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? स्टिचियोमेट्री, स्टिचियोन मीन्स एलिमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टिचियोमेट्री का मतलब है कि एलिमेंट की हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम एलिमेंट की मेजरमेंट किस तरह से कर रहे हैं, तो इसे जानने के लिए हम स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें आप स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव यानी कि किसी भी चीज़ को नापना। क्वांटिटेटिव यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर आप मेजर कर रहे हैं तो हम क्वांटिटेटिव इसके कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप, जैसे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दो चीज़ें होती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। उनका आपस में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए इस चीज़ की जो हम स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं? स्टिचियोमेट्री। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हमारे आपस में मिलकर ये दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है वाटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें हमारे पास रिएक्टेंट हैं और वाटर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर, जो कि प्रोडक्ट है। और ये जो इक्वेशन है हमारी, ये बैलेंस नहीं है। तो इसे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ओनली सिर्फ एक एटम है। तो यहाँ पर अगर हम 2 इंसर्ट कर दें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 2 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 इंसर्ट करेंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टिचियोमेट्री में हम क्या क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर आपको रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता है तो आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टिचियोमेट्री में हमें ये बताती है कि कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बता रही होती है स्टिचियोमेट्री कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी पता होगी, अगर हमें पता होगा कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, जब भी हमें ये पता कर चल सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट वाटर कितना बन रहा है। ठीक है, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सपोज कि आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाओ मेहमान आए हैं, 12 कप चाय बना कर लो। अब आपको 12 कप टी बनानी। कितनी टी बनानी है आपको? 12 कप टी। अब आपको तो पता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है? 12 कप टी। अब 12 कप टी बनाने के लिए जैसे सपोज 12 कप टी जो है वो क्या है? आपकी प्रोडक्ट। अब आपको ये पता करना है कि इसके लिए आपको 12 कप टी बनानी है। अब 12 कप टी बनाने के लिए आपको शुगर कितनी चाहिए, आपको मिल्क कितना चाहिए, आपको चाय की पत्ती कितनी चाहिए, आपको पानी कितना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? ये 12 कप टी जो है ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब आपके पास रिएक्टेंट होगा। और रिएक्टेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास 12 कप टी बनाने के लिए? हमारे पास क्या हमारा रिएक्टेंट होगा? शुगर प्लस वाटर प्लस टी प्लस मिल्क। ठीक है, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे पास अब रिएक्टेंट क्या है? शुगर है, वाटर है, टी है और मिल्क है। ये अब हमें इसकी अगर क्वांटिटी पता होगी
जब भी तो हम बना सकेंगे ना कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है 12 कप टी बन जाए। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें किस तरह से पता चलता है? स्टोइचियोमेट्री के ज़रिए। स्टोइचियोमेट्री में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट पता है तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ज़रिए आप रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो आपकी प्रोडक्ट कितनी बनेगी ये आप किसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ज़रिए।